सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर जिसका नाम है वॉइसेस ऑफ रियलिटी एंड ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट या फिर टॉक शो आप कह सकते हो इसे। तो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट होने जा रहा है हमारा एक स्टूडेंट के साथ जो आरजी में करंटली परस्यू कर रहा है अपने स्टडीज़ को। एंड जैसे कि सोसाइटी में अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आंसू इलेक्शन एंड उसको लेकर हम लोग सब ने मीडिया पर बहुत सारे कैंडिडेट का बारे में सुन लिया, मैनिफेस्टो को भी सुन लिया, बहुत चीज़ को सुन लिया। तो अभी ये रियलिटी है कि हम लोग स्टूडेंट को सुनना है कि उसका क्या कहना है आंसू इलेक्शन का बारे में। इसलिए हम लोग ये टॉपिक को लेकर आंसू इलेक्शन को लेकर एक स्टूडेंट से बात करने के लिए आया है आज। तो हमारा एक साथ है सिस्टर जीरी, वो अपना को इंट्रोडक्शन देगा। So hello everyone, my name is Tana Jiri and I am currently pursuing my Masters in Sociology from Rajiv Gandhi University. तो हमारा सिस्टर जीरी आरजीयू में मास्टर्स कर रहा है। रिसेंटली हम और सिस्टर जीरी बात कर रहा था आंसू इलेक्शन को लेकर कि मीडिया में भी इतना सारा चीज़ दिखा रहा है कि आंसू इलेक्शन में फाइटिंग हो रही है, ये हो रहा है, इसको सबको लेकर। तो हम लोग कैंडिडेट्स को बहुत सुन लिया। तो हम लोग एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव को लेकर सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि उनका तरफ से ये आंसू इलेक्शन या फिर स्टूडेंट इलेक्शन क्या मायने रखता है बोलकर, इसलिए हम एक स्टूडेंट को लेकर आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कोई कैंडिडेट अप्रोच किया है पर्सनली, लाइक हमको वोट दो ऐसे बोलकर? कैंडिडेट अप्रोच तो किया है लेकिन ऐसे पर्सनली तो आके हमको नहीं किया है, लेकिन उनका कोई लोग है शायद तो 3-4 का तो किया है, सेवरल कैंडिडेट्स डिफरेंट पोस्ट के लिए। बट द थिंग दैट इज वेरी एस्टोनिंग इज कि कोई भी आके हमको अपना मैनिफेस्टो नहीं दिखाया या फिर उसका जो इंसान लोग भी है आके ये हम लोग का मैनिफेस्टो है आप इसको सुनो, ऐसे नहीं बोला है। पीपल आस्क्ड मी कि आप किसको वोट कर रहा है, देन आई सेड कि हम ऐसे सुन रहे हैं। तो मैनिफेस्टो वो लोग नहीं बताते, वो लोग बोलते हैं कि कैश मिला है क्या, पैसा दिया है क्या। सो पैसा ही पैसा होगा। आई आल्सो आस्क्ड कि मतलब मैनिफेस्टो बताओ, मतलब एवरीबॉडी इज कमिंग सिर्फ पैसा को पूछ रहे हैं बिकॉज वो लोग नहीं समझ रहे इंपॉर्टेंस के मैनिफेस्टो भी बताने। हाँ मतलब पैसा दिया है उसी का ऊपर में बोला है। हम भी कुछ शेयर करना चाहेगा। जैसे हम अभी लो में पढ़ रहा है तो वहाँ पर तो हम लोग एलिजिबल नहीं है, पर भी जब आंसू इलेक्शन अनाउंस होने के साथ साथ हमको कोई अप्रोच किया था, मेरा ही खुद का कजिन है नो, तो वो ऐसे बोला कि तुमको 20,000 दे देगा हम, तुम बस मेरा कैंडिडेट को वोट मारो। देन आई थॉट कि एक स्टूडेंट इलेक्शन में 20,000 इज अ वेरी बिग थिंग हम लोग स्टूडेंट के लिए बोलने से। ज़्यादा पेरेंट्स से भी 2-3 हज़ार ही मिलते हैं ना, तो 20,000 सुना हम तो डर गया, मतलब अरे इतना स्टूडेंट इलेक्शन में भी इतना पैसा है बोलकर। तो यही पैसा को रिगार्डिंग हम बोलना चाहेगा कि आंसू में ये पैसा इतना ज़्यादा कैसे करके भी आता है, जबकि ये तो कहने में एक स्टूडेंट इलेक्शन है। एंड हाल ही में भी जब डीएन का भी इलेक्शन चल रहा था, आई हर्ड कि एक कैंडिडेट अपना पूरा ज़मीन बेच दिया, लाइक उनका कुछ करोड़ से ऐसे करके किया है जीएस। हम तो ये कहना चाहेगा कि आपका क्या कहना है कि आंसू में लाइक हम लोग को पैसा लेना, क्योंकि जब स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देखने से जब हमको 20,000 ऑफर किया था, आई थॉट कि अरे 20,000 इज अ वेरी बिग थिंग, हम इतना सारा चीज़ खरीद सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एंड सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो हम ये सोचा कि वो हम जेन्युइनली वो इंसान को तो वोट मार देगा जिससे हम पैसा लिए ना। फिर एक तरफ से फिर ये भी है कि पर पैसा हम क्यों लेगा, हम वी नीड टू मतलब एक जेन्युइन इलेक्शन करके एक लीडर राइज करना है बोलकर। तो हम ये पूछना चाहेगा कि सिस्टर जीरी क्या पैसा लेना, क्योंकि हम जब किसी से पूछा था वो ऐसे बोला था कि नहीं हम तो जेन्युइन है, हम पैसा लिए और उसको ही वोट किए, तो मेरा पैसा लेने का कुछ करप्शन ही नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहेगा कि ये सही है क्या आंसू में पैसा लेना और वोट करना, या फिर क्या? माई पर्सपेक्टिव विल बी, हम एक लाइन पे नहीं बोल सकते हैं कि ये लाइक सही है या फिर गलत है। आई गिव यू 2 पर्सपेक्टिव। ओके, कहीं ना कहीं एक तरफ सही में सही लगता है, 20,000 कम नहीं, हम लोग स्कॉलरशिप भी 20,000 नहीं आते हैं बोझ रहे इंसान लोग का। तो एक तरफ से सोचने से बिकॉज जितना भी हो ऊपर में, तो जितना भी मतलब इंसान पोजीशन में आओ ना, जो मिडिल क्लास होता है ना, स्पेशली स्टूडेंट ना, दे आर नॉट बेनिफिटेड मच। इवन वो इंसान कोई भी प्रेसिडेंट डालो, एंड आई एम नॉट इवन लाइंग, यू जस्ट गो टू हिस्ट्री क्लास में कितना प्रेजेंट आए, उसमें से कितना हम लोग स्टूडेंट को मतलब इंडिविजुअली या फिर इवन एज अ सोसाइटी लेवल में कुछ बेनिफिट मिला है बोलने से। आई थिंक इट्स नियर टू 0 या फिर मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट आई थिंक एक तरफ से देखने से, इवन आई विल टेल यू, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल मनी। हमको इंसान अप्रोच किया था 35,000, आई टेल यू 40,000, 55,000। माय फ्रेंड वाज देयर काउंटिंग, शी इज नॉट लाइक निशी, शी इज काउंटिंग, जीरी तुम्हारा 2 लाख निकल रहा है। अनदर फ्रेंड टोल्स मी कि तुम सबको पैसा लो, हम मेरा कैंडिडेट को बाद में मार लो ऐसे करके। बट मेरा बहुत सीधा है, आई एम नॉट टेकिंग मनी, उसका भी आई टेल यू। बट कमिंग टू दैट फर्स्ट पर्सपेक्टिव की सही में जो भी उठ जाता है उसे तो बेनिफिट होता ही नहीं, इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही पैसा ले लो। एंड स्पेशली फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, 20,000 speaks a lot. It is a lot.
समझ रहे, स्कॉलरशिप का पैसा भी आप लोगों को मालूम होगा, अम्ब्रेला का स्कीम है, हॉस्टल बेचने से 19,000 या फिर ऐसे वगैरह ही आता है। इवन मास्टर्स करके भी हम लोग का भी कुछ हॉस्टल का बना का 25 ऐसा है, तो उसके लिए इतना रुकना पड़ता है। अभी ये कैंडिडेट बोल रहा है कि हम ये कल परसों ही करने वाला, तुमको 20,000 दे देगा। तो कभी कभी सोचने से लगता है कि जेन्युइन है, मिडिल क्लास इंसानों के लिए ही लो, क्योंकि उसका बात फायदा नहीं होगा। बट अगेन कमिंग टू द सेकंड पर्सपेक्टिव, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग मनी, इट माइट साउंड वेरी इंसान लोग बोलते हैं यू आर लिविंग इन अ यूफोरिक वर्ल्ड, अभी तक एग्जिस्ट नहीं किए, तुम बस जी रहे ऐसा लगता है। बट व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई हैव सीन, आई हैव रियली सीन सम जेन्युइन लीडर्स, करेक्टर है, मतलब वो लोग का एबिलिटी है, बट दे डोंट हैव दिस मनी। सो जब कमिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, सही में जब देखने से ना डेवलपमेंट एरिया को, हम अकेला एक इंसान, हम शायद पैसा नहीं लेने से शायद चेंज नहीं आएगा होगा, बट अगर हम भी वो इंसान लोग के साथ ही मिल के बस पैसा ले लेगा मुझे, देन ये मुद्दा कभी उठेगा ही नहीं। एंड आई हैव सम 2-3 फ्रेंड्स, दे कुछ दिन पहले आके टोल्ड मी कि जी आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू एंड आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक मनी दिस टाइम। तो हम ये नहीं बोलने के लिए कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट एक बार में एग्जैक्ट सोसाइटी बढ़ जाएगा, हम ये सब बोलने के लिए नहीं कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम समथिंग, देयर इज अ बुक बाय PS दत्ता, 1992 में वो लिखा था, नॉर्थ ईस्ट इन ट्रांजिशन बोल के। उसमें वो जैसे बोलता है कि a consciousness of one person become the consciousness of few people, and the consciousness of few people become the consciousness of many people. So the change will always start from one people only. एक इंसान जब कैंडल बन के जलेगा तभी तो वो दूसरा को दे पाएगा। एंड इवेंचुअली आप मिडिल क्लास इंसान को पूछो, आप गरीब इंसान, इवन सभी को अंदर में, वो लोग अंदर तो है कि एक अच्छा कैंडिडेट उतना है। तो आई थिंक मे बी इट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस एंड द कमिंग डेज विल सी इसको लेके। सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट। तो जैसे सिस्टर जीरी भी बताया कि एक इंसान, क्योंकि जब हम भी ऐसे बोला था कि हम पैसा नहीं लेगा ऐसे, तो मेरा दोस्त बोला कि अगर हम कर लेने से मतलब एक इंसान से क्या ना, मतलब सोसाइटी क्या ही बदलेगा, समझ रहे हैं, ये तो सदियों से चल कर आए, ये तो होते रहेगा। आंसू या जो भी इलेक्शन, इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन में भी पैसा लेते हैं और लास्ट में ये आंसू में तो ले ही लेगा बोलकर। तो सिस्टर जीरी बहुत अच्छे से डिफाइन किए, एक इंसान से एक झटका में नहीं होने से भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होगा, इम्पैक्ट तो होगा भी जेन्युइनली। एंड ये आपको हम कहना चाहेगा कि हम लोग इतना भी बात किए कि आंसू पैसा लेते ये लेते, पर हम ये चाहेगा कि आप जैसे कि अपना बैचलर्स भी आई थिंक पासीघाट में किया, एग्जैक्टली, तो वहाँ में आप जैसे 3 इयर्स का टेन्योर रहता हम लोग का आंसू इलेक्शन का, तो हम आपको ये पूछना चाहेगा कि आपका क्या बैचलर्स या तो ये मास्टर्स तक का जर्नी एज ए स्टूडेंट आपको चेंजेस देखा कि क्या डेवलपमेंट आया, कैसे आया, एनी चेंजेस यू वांट टू स्पीक? सो अगेन जैसे मिगलेक सिस्टर जो स्टार्टिंग में बोला था, आंसू इलेक्शन में आप लोग बहुत कैंडिडेट का मैनिफेस्टो सुन लिया। सो नाउ लेट अस हियर फ्रॉम स्टूडेंट जिसके लिए ही ये इलेक्शन हो रहा है। सो मी बीइंग ए वेरी कॉमन ए जनरल स्टूडेंट इन लाइक फ्रॉम निशी कम्युनिटी एंड सोसाइटी, एंड आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद बड़ा बड़ा इंसान जो इलेक्शन में भी उतरा है ऐसा हो गया। सो कमिंग फ्रॉम दैट वेरी रो पर्सपेक्टिव, I have not seen any changes, और like maybe schemes वगैरह वो अपना अंदर में या पॉलिसीज वगैरह आंसू की तरफ से निकालता होगा, पता नहीं, लेकिन फिर किसका कौन कनेक्शन है, कोई बेनिफिट हुआ होगा। बट कमिंग फ्रॉम ए वेरी रोल लेवल एंड जहाँ ए वेरी जनरल स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव में, आई हैव नो आइडिया कि ये 3 साल में स्टूडेंट के लिए क्या क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिया था निशी स्टूडेंट के लिए। आई एम टोटली नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड that's the thing, whatever happens in the higher level, वो कभी नीचे टॉप डाउन अप्रोच में बोलने से भी नीचे इंसान को बेनिफिट ही नहीं होते। That's why many times people वोट भी देने जाने मन नहीं होते। लास्ट टाइम वैसे था, इवन आई ऑल्सो थॉट कि उस जगह वोट ही हम नहीं देगा, क्यों करेगा ऐसा बोल के, बट ऑल्सो दैट आई एम एक्सरसाइजिंग माई डेमोक्रेटिक राइट्स, फॉर दैट आई एम डूइंग इट। सो यस, अगेन जैसे बोले, हम तो आई डिड माई बैचलर्स इन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश ओनली, एंड मास्टर्स को भी हम अरुणाचल प्रदेश में ही कर रहे हैं। एंड आई हैव नो आइडिया कि लास्ट 3 इयर्स में और अभी में कुछ इतना डिफरेंस। तो और एक है कि एज ए नॉर्मल स्टूडेंट हम लोग लाइक आंसू का इलेक्शन बोलो, जो भी इलेक्शन बोलो, इतना नॉलेज बुकर नहीं है हम कि मतलब कि कैसे होना है क्या होना है, पर हम ये कहना चाहेगा कि जैसे जितना पता है हमको सिर्फ ये पता है कि ये स्टूडेंट इलेक्शन है। हाँ सिसेचुरी, और जब स्टूडेंट इलेक्शन बोलता है हमको ये केस का भी हमको याद आता है कि एक रिसेंटली हाल ही में जुमकेन बागरा बोलकर कुछ केस हुआ ना। आई डोंट थिंक वो निसी कम्युनिटी में गिरता या तो, पर हमको ऐसे लगता है कि स्टूडेंट इलेक्शन जब हम लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जब ये इंसिडेंट स्कूल में हुआ ना, तो वो स्कूल में होने वाला इंसिडेंट सम और द अदर वे ये स्टूडेंट लीडर लोग का भी हाथ में है कि दे नीड टू चेक, समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है एकेडमिक्स में, प्राइमरी से लेकर या तो हम लोग कॉलेज स्टूडेंट बोल लो, इतना तक देखना है हम लोग का लीडर्स लोग को। तो आपका क्या कहना है इसको?
इसको लेके आई ऑल्सो हैव अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि जैसे हम नाउ जैसे आप बोला है जुमकिन बगरा के दैट हैपेंड इन शियोमी राइट बट इवन एजुकेशन सिस्टम देखो आंसू में भी इलेक्शन होता है किसके लिए ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अगर स्टूडेंट्स ही बेनिफिट नहीं होता है एंड स्टूडेंट कहाँ में जाता है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन अभी तो हम लोग पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी जैसे वी आर नॉट रिलीजियस सिस्टम इज नॉट द प्राइमरी एजुकेशन नहीं देता है वो लोग ना सो इट इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओनली प्राइमरी लेवल बोलो मिडिल लेवल हाई सेकेंडरी वगैरह एंड इवन हम लोग का निशी में आई विल से कि गरीब इंसान तो हम लोग कोई नहीं है सबका साथ इनफ पैसा हम कभी एक निशी इंसान को भीख मांगते हुए नहीं देखे बट स्टिल इतना रिसोर्सेस होने के बाद भी आंसू में भी इतना पैसा होने के बाद भी आई वोंट क्या बोलेगा इसको पता नहीं लेकिन स्टिल द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग आपको हम एग्जांपल देते हैं रिसेंटली एसओएन न्यूज़ की मे बी द तोड़ू विलेज सगल एरिया साइड में आपको यहाँ में रेफरेंस भी दे देगा एक न्यूज़ रिपोर्टर जो लेके जाता है कि क्लास 6 और 7 का क्लासरूम है हाँ बेरा से बनाया हुआ है और वो भी गवर्नमेंट स्कूल है और बेरा से बनाया हुआ है उसको भी लेकिन वहाँ का कम्युनिटी वाला लोग जो बनाया है गवर्नमेंट लोग नहीं बनाया है लेकिन फंड तो रिलीज हो रहा है एंड ये फंड को कौन चेक करना है अगेन आंसू क्योंकि सही में आप स्टूडेंट यूनियन के लिए कर रहे हैं ना आप छोटा इवन प्राइमरी लेवल से देखना है क्योंकि बच्चा को वहाँ में ही मेन जो माइंड का डेवलप होते हैं वहाँ में एंड 6-7 स्टूडेंट है बेरा से बनाए और क्लास 7 में जो हल्ला होते हैं पूरा क्लास 6 में सुनाई देते हैं तो पढ़ाई का एक एम्बियंस ही नहीं है वहाँ में सो आई थिंक of course it is the failure of education system again as a जब प्रेशर ग्रुप तो नहीं है नहीं बोल सकता लेकिन भी आंसू जब उठता है वो एक वॉइस बनता है निश्चित स्टूडेंट्स के लिए then I think these are the areas बहुत कंसर्निंग है लीडर्स को देखना चाहिए नॉट ओनली वो तो छोड़ो अभी के लिए रूरल एरिया होता है लेकिन इवन इन कैपिटल रीजन पोमा वगैरह एरिया में इवन गवर्नमेंट स्कूल्स वो भी निशी इंसानों की वहाँ में ज़्यादा है फिर भी वी सी क्वालिटीज़ बहुत ख़राब है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन क्वालिटी छोड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक टॉयलेट जेंडर सेंसिटाइज ही नहीं है ऐसे कहना चाहेगा कि जैसे हम लोग अरुणाचल में अभी आप देख रहे हैं आंसू इलेक्शन में भी कैंडिडेट का हालत ही कैसा है मतलब नो दिन रॉन्ग वे पर हम ये कहना चाहेगा कि अरुणाचल का मतलब when I say हम जो शेयर किया था अपना दोस्तों को या तो एल्डर्स लोग को भी कि इलेक्शन में तो इतना मतलब पहचान ही नहीं रहा स्टूडेंट ना क्या है समझ रहे हैं ऐसा लोग उतरे तो कहाँ होगा तो हमको कोई ऐसे बोला था कि असली मतलब जेन्युइन स्टूडेंट वो लोग इलेक्शन में क्यों पार्ट लेगा समझ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन पॉलिटिक्स इज वेरी धर्टी और हम लोग का जो जेन्युइन स्टूडेंट लोग भी है दे आर स्टडिंग टू मेक देयर करियर समझ रहे हैं और क्योंकि सम और द अदर वे व्हेन आई सी मतलब हैज अ लीडर जब आप सोसाइटी के लिए कुछ भला के लिए करने जाएगा यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग समझ रहे हैं ना आपका फैमिली टाइम आपको टाइम देना पड़ेगा आपको रिसोर्सेज भी देना पड़ेगा सम और द अदर वे पब्लिक लोग के लिए आप अगर सर्विस दे रहे होने से तो हम ये बोलना चाहेगा कि आपके लिए एक कैंडिडेट में मतलब क्राइटेरिया और या तो एलिजिबिलिटी कैसा होना चाहिए हम ये पूछा एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव डिग्री लोग भी जस्ट बिकॉज मतलब आंसू में उठ रहा है तो एक मतलब एक इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट वाला में एनरोल करके रखा है कि चलो हम स्टूडेंट का नाम पे करेगा वो बोलते हैं एंड अगर हमको आप पिन पॉइंट करके अकेला भी आएगा ना सबको पता है ये चीज एंड एवरीबॉडी नोज दिस एंड अभी हम अगेन जैसे ये बोला दिस पर्सपेक्टिव आल्सो गोस हैंड टू हैंड की जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यूनिट पे उठेगा ही नहीं उसका पढ़ाई वगैरह चल रहा होगा जैसे फॉर मी एज वेल जब मेरी यूनिवर्सिटी का सम पीपल जस्ट अप्रोच टू मी के लिए इंजीनियरिंग कुछ पोस्ट के लिए उठ के देखो ऐसे सब वगैरह बट मी बीइंग ए स्टूडेंट मेरा खुद का वर्कलोड इज इतना ज़्यादा कि उसको करने से आई वोंट बी एबल टू साउंड माइंडेडली फोकस इन माई एकेडमिक्स सो बट दैट्स द थिंग कि व्हाट आर द पैरामीटर्स हम आई हैव टू एट दिस पॉइंट ऑल्सो कि जैसे कि आंसू का वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्राइटेरिया है कि मतलब और क्राइटेरिया को कौन बनाया है कि ये ऐसे ऐसे होना है सो आई थिंक दोस ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर एंड आई ट्राई टू सर्च इट इन द गूगल वगैरह आंसर का उनको हिस्ट्री नहीं मिल रहा था बिकॉज आई ऑल्सो हम भी बोलते हैं ना इंसान लोग कर का अंडा आज का मुर्गी ऐसे बोलते हैं तो इतना अभी तो उम्र नहीं है मेरा तो आंसू कब का फॉर्म हुआ सो आई माइट नॉट हैव दैट फुल नॉलेज ऑफ इट सो आई ट्राई टू गो फेसबुक में ढूंढ के देखता है गूगल में ढूंढ के देखता है कि मिलता है कि नहीं उसका हिस्ट्री वगैरह आंसू कैसे फॉर्म हुआ है क्या हुआ है कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट है ऐसे करके हमको जेन्युइनली स्पीकिंग हमको नहीं मिला है एंड फिर ढूंढते इंसान को पूछते एक इंसान से हम मिला है कि आंसू का कॉन्स्टिट्यूशन है बोला है लेकिन हमको कहीं नहीं मिल रहा है ना PDF में मिल रहा है हम लाइब्रेरीज वगैरह एक दो में गए हैं नहीं मिला कहाँ से मिलेगा देन दे टोल्ड कि आंसू का उसको जो आपको ऐसे फ्री में नहीं मिलता है आपको आंसू का डिपार्टमेंट में जाकर खरीदना पड़ेगा और एक का 5,000 है एंड मी बीइंग ए मिडिल क्लास स्टूडेंट 5,000 तो मेरा पॉकेट मनी ही नहीं है महीना का तो हमको स्कॉलरशिप का वेट करना पड़ेगा और उसके लिए भी आई रियली
अगर हम सोशल एक्टिविस्ट होता तो हम डायरेक्ट ये लाइन पे घुस के आराम से करना था होगा, बट ऑल्सो बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, मेरे पास इतना समय नहीं है इस पे एंगेज होने के लिए। सो अगेन दैट की ट्रांसपेरेंसी नहीं, एंड व्हाई दैट एक्सेसिबिलिटी इज नॉट टू एवरी स्टूडेंट शुड बी एबल टू, इवन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अगर पढ़ सकता है, देन व्हाई दिस आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को, पता नहीं उसका ऊपर क्या रीजन है। प्लीज इफ यू नो you can tell me personally also, I might be wrong in this as well, but I think this should be transparent. Every niche student should have accessibility to it irrespective of them having financial support or not, होना चाहिए। So जिससे एज पे आया, so I don't know अंशु का constitution पे क्या है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, एज का वगैरह, but I think there should be a certain age criteria, at least 30 का बाद I don't think। आजकल स्पीकिंग ऑनेस्टली हम भी अभी शायद अगर इफ आई गो फॉर PhD नेक्स्ट ईयर मेरा 25 तक खत्म हो जाएगा, एंड अगर 30 तक आई थिंक उसको थोड़ा हम लोग कर सकते हैं इस दुनिया में उठने से बोलते, लेकिन 30-35 हो जाता है इंसान, 40-45 देख के इंसान खुद को 30 बोलने से, हम लोग को पता है उसका बीबी बच्चा है, इतना बड़ा है, सो इट्स वेरी कंसर्निंग कि क्या ये स्टूडेंट का वॉइस उठेगा। सो अगेन दैट क्वेश्चन राइजेस कि स्टूडेंट के लिए आंसू हो रहा है, ये फिर यूथ के लिए सिर्फ होने से ऑल निसी यूथ एसोसिएशन होता है, लेकिन आप ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए हो रहा है बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं देखने में भी लेकनेस है वहाँ पे, माय पर्सपेक्टिव। अरुणाचल में अभी जैसे चल रहा है तो हम ये बोलना चाहेगा कि, और हम दोनों इतना बोलेगा, इवन कमेंट्स में भी हम जेन्युइनली बोलेगा। अभी आप अरुणाचल का कोई भी न्यूज़ चैनल में चला जाओ, अगर कोई कैंडिडेट ब्रीफिंग दे रहा है तो नीचे में कमेंट्स आएगा कि आंसू इलेक्शन पूरा पैसा है, आंसू इलेक्शन में पैसा है, ये पैसा है, वो पैसा है, कमेंट्स बढ़ती होते हैं। पर जेन्युइनली हम ये बोलेगा कि अगर आपको पता है पैसा है, आप कर रहे क्या, आप भी क्या फ्लो में जा रहे हैं, या फिर व्हाट आर यू डूइंग अगेंस्ट इट, समझ रहे? क्योंकि हमको भी पता है, आपको भी पता है ये गलत है, समझ रहे? एंड रिगार्डिंग दिस सिस्टर जीरी को भी हम ये पूछना चाहेगा कि अभी जो भी देख रहा होगा, पैसा भी लिया होगा, आप लोग ने भी लिया होगा, आप सोच रहा होगा कि अरे हम पैसा ले लिया, पर अभी हमको सुन के हमको चेंज करने में जेन्युइनली हम लोग आने वाला, क्योंकि 3 साल इस नॉट शॉर्ट पीरियड, समझ रहे हैं? ये तो थोड़ा भरा है, ऊपर से ये 3 साल में आपका एकेडमिक्स में भी इतना इफेक्ट पड़ सकता है, एंड जो लीडर उठने जा रहे हैं वो आपका एकेडमिक्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो चीज़ जेन्युइनली हम स्पीकर, अगर वो कुछ नहीं करने से आपका ऐसे ही जाएगा स्मूथली, आपका क्या जा रहा है, जो तकलीफ हो रहा है वो तकलीफ होगा, पर जेन्युइनली एक अच्छा लीडर उठने से आपको और हमको बहुत बेनिफिट होगा एज ए स्टूडेंट। हम ये बोलना चाहिए, अपील करना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो लोग ऐसे हो गया, वो हम पैसा खा दिया, और जितना भी हम कैंडिडेट देख रहे हैं सब लोग ही पैसा बांट रहे हैं, और कोई भी प्योर है ही नहीं, आप किसको वोट देगा ऐसे बोलने से? सिस्टर जी आपको क्या कहना है यहाँ में कि जेन्युइनली जो स्टूडेंट लोग अभी उठना चाहेगा और जेन्युइन वोट कर देना चाहेगा, वो लोग किसको देगा वोट? So again this is very subjective from person to person, right? अभी इंसान का आपका भी अपना ओपिनियन होगा, मेरा भी अपना ओपिनियन होगा, बट अगेन कमिंग टू दिस, अगर आप पैसा ले लिया है तो अभी हम उस पर क्या ही बोल देगा, क्योंकि मैक्सिमम इंसान लेते हैं, राइट? बट अगेन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, इफ फिर नाउ दिस इज अगेन सब्जेक्टिव, क्योंकि आपके लिए एक कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, उसके लिए एक कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, बट सो माई ओपिनियन, मेरा खुद का तो पर्सपेक्टिव ये है कि आई एम नॉट टेकिंग मनी, बिकॉज आई टेल यू, हमको एक इंसान बोला था कि इतना देगा, कर लो ऐसे बोल के हो जाएगा, आपको इतना, हमको मीटिंग भी आने जरूरी नहीं, एंड कुछ इंसानों को अप्रोच कर रहा था कि आपको और थोड़ा ज्यादा देगा तो आप हम लोग के लिए भी थोड़ा बोल देना वगैरह ऐसे करके। सो आई सेड कि जेन्युइनली हमको किसी इंसान का मैनिफेस्टो अच्छा लगता है ना, हम वो इंसान को फ्री में वोट देगा, हम खुद जाएगा, हम इवन बोला भी इंसान को कि बिकॉज आई थिंक इवन एज ए निशी स्टूडेंट, ये मेरा एक्चुअली ड्यूटी है जाके अपना वोट देना। वो इंसान को नहीं लगना चाहिए कि हमको क्यों, मतलब हमको पैसा देना पड़ रहा है उसको कि आके वोट करो, क्योंकि हम लोग को एहसान करना पड़ रहा है ना। सो आई थिंक वी आर नॉट डूइंग एहसान, हम लोग खुद के लिए ही मतलब समझ रहा होगा, हेल्प कर रहे हैं। अगर अच्छा लीडर उठेगा तो हम लोग को ही बेनिफिट करेगा। बट अगेन कमिंग टू द पर्सपेक्टिव, कोई इंसान पैसा ले लिया एंड कौन सा इंसान कितना जेन्युइन एसेस करेगा, उसका पैरामीटर्स तभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान मैनिफेस्टो में कुछ और दिखाता है, होता कुछ और है तो उसको। बट अगेन मेरा अपील पब्लिक से ये रहेगा कि आप लोग को पता है हम लोग का हिस्ट्री बहुत अच्छा नाम रह चुका है दंगा करने में, ऑफिस तोड़ने में। सो प्लीज पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोग नुकसान मत पहुंचाइए। एंड हम कमेंट पर रहते हैं इंसान लोग जब प्रोटेस्ट होते हैं, इंसान एक लड़की ऐसे लिखता है कि वो मतलब मोबाइल दुकान तोड़ेगा बोले से प्लीज हमको इन्फॉर्म करो, क्योंकि हम लोग की हिस्ट्री ऐसे रह चुका है। एंड इवन सम फ्रेंड्स मेरा डिफरेंट कम्युनिटी का दे हमको कभी को मजाक में बोल देता है, तो लेकिन हमको थोड़ा वो हर्ट होता है। बट अगेन हाउ डू आई डिफेंड, लेकिन जबकि हम लोग का ऑलरेडी हिस्ट्री ऐसे रह चुका है, एवरीथिंग समथिंग हैपेंस
जाके आंसू का ऑफिस को तोड़ना है, जाके ये करना है, वो दुकान ये सब करना है। तो अभी आप पैसा ले लिया तो अभी आपको हम नहीं बोलेगा इसको करो उसको करो, बट बी वेरी माइंडफुल दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग ना, आप सिर्फ अपना लिए नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मास्टर्स अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा भाई आने वाला है, अच्छा लीडर उठेगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वो पॉलिसी लाएगा, तो क्या वो इनडायरेक्टली हमको ही बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई के लिए वो आसान करेगा। और जितना भी यहाँ में इवन कैंडिडेट भी कोई आप लोग देखेगा होगा, तो आप लोग जो स्कीम लाता है, आप लोग अच्छा से काम करने से ना योर वर्क विल स्पीक फॉर यू। नेक्स्ट टाइम आप इतना इंसान को जाके पैसा वैसा भी लगे, क्योंकि जेन्युइन इंसान लोग भी देख रहे हैं ना, कोई अच्छा हो तो हम लोग देख सकेंगे, लेकिन आज इंसान को पैसा इसलिए इतना देना पड़ रहा है क्योंकि देयर वर्क्स हैव नॉट स्पीक फॉर देम। सो this is my I might not have answered the full question of her, but I'll just keep it till here. एंड ये बोलना चाहिए जैसे सिस्टर जी ने बोला ना कि स्टूडेंट लोग इतना सुस्ती हो गया है कि जाकर वोट देने, क्योंकि हम जब एक सिस्टर को बात किया था किसको वोट दे रहे थे, सी सेड कि किसको वोट देगा, इतना धूप होता है, इतना बारिश होता है, जाने मन नहीं है ऐसे, और ना ही हम किसी से पैसा लिए। उसका रिगार्डिंग हमें ये बोलना चाहिए कि सिस्टर जी जैसे इतना अच्छा सा हाईलाइट किया कि ये वोट देना आपका खुद का ड्यूटी है, खुद का राइट, प्रतीक का नाम है, आप इतना चिल्ला रहे कि मेरा राइट माय चॉइस, तो ये भी आपका एक जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं की ड्यूटी है कि आप जेन्युइनली जाकर खुद से जाकर वोट, नहीं तो आप लोग फिर मेरा पेट्रोल लॉस, पेट्रोल के लिए पैसा दो तब हम जाएगा। हाँ, आप पेट्रोल सोचने से आप इतना जब पिकनिक जाके रोस्टिंग खाते हैं तब तो आप पेट्रोल का नहीं सोचते हैं, पर जेन्युइनली जब आप एक वोट दे रहे हो वो भी फ्यूचर के लिए, जैसे सिस्टर जीरी भी कहा है कि जब अच्छा कैंडिडेट उठेगा आप और मेरा फ्यूचर, हम लोग का फ्यूचर का जो जनरेशन है वो लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जैसे सिस्टर जी हम भी जेन्युइनली बहुत उठेगा सोचा था, पर मेरा दोस्त बोले हमको जेन्युइनली बोले कि मिनिमम तुमको 1 लाख फेंकना पड़ेगा तभी तुम्हारा पास वोट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऐसे बोलकर। फिर हम बोले नहीं हम उतने से हम बोलेगा कि चलो एक बार जेन्युइनली करके देखेगा, पैसा नहीं लेकर ना, मतलब वी विल डू इन ए बेटर वे कि हम लोग सच का भी वी विल डू द वर्क, मतलब जो चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो वो हमको ऐसे बोला या अरुणाचल का माइंडसेट को बदलने बहुत मुश्किल है ऐसे बोलकर। तो कहीं ना कहीं हमको हिट करा है कि नहीं, हम लोग अरुणाचल का इंसान या तो स्टूडेंट लोग इतना कमज़ोर नहीं है, इतना या तो क्या बोलेगा चीप नहीं है कि जैसे पैसा मिल रहा है तो कर लेगा, फ्यूचर का नहीं सोचेगा। जेन्युइनली जितना भी हम यूथ्स लोग को मिला है, दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट फ्यूचर, समझ रहे हैं। एंड जो भी देख रहा है आई ट्रूली बिलीव आप भी कंसर्न है इसको लेके, कैंडिडेट एंड एवरीथिंग। जितना बाहर भी इलेक्शन हम देखे हमेशा फाइटिंग, हमेशा मीडिया कभी प्रेज भी नहीं बोलेगा, मीडिया कभी कुछ ऐसे लेकर नहीं आए जिसको देखे हम जो वाह ऐसा हो, पर हमेशा स्टूडेंट इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा, उसका रील्स भी बन रहा है। अरुणाचल मीम्स बोल के एक पेज है, वहाँ में भी पूरा कॉमेडी सीन है स्टूडेंट यूनियन लोग का, तो इसलिए हम हंसने का बात नहीं है, पर ट्रूली वी आर कंसर्न की स्टूडेंट इलेक्शन बोलते हैं और यहाँ में हमेशा ये फाइटिंग होता है कि, और वो भी हमें एक बार देखा था स्टूडेंट इलेक्शन बोले, हाँ सिस्टर जी इसको घोर फरमाओ कि स्टूडेंट इलेक्शन बोले और हम देख रहे एक पार्टी जीत गया और वो जो पूरा भीमल का माला लेकर वो नाच रहे रोड में, पूरा ग्रुप के साथ भीमल का पूरा पैकेज लोगों से मस्ती कर रहे। तो हम सोचे हाँ स्टूडेंट इलेक्शन है क्या। और एक हम बोलना चाहिए स्टूडेंट इलेक्शन, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट इलेक्शन का है, पर मेरा एक किसी का बेटा है तो उसको जो कहीं ना कहीं बाहर से आया, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आया था यहाँ पर अरुणाचल में, मेन कैपिटल में। तो वो लोगों को क्या किए, पूरा सबको एक होटल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद 3 दिन तक पूरा मीट खिलाया बोला, और एक इंसान को भी बाहर जाने नहीं दिया बोला। क्यों बोला, क्योंकि वो लोग ऐसे वोटर्स लोग को चोरी करते हैं ऐसा बोला। तो हम सुन के इतना ना हंसी भी नहीं, थोड़ा वैसे हो गया था, अरे कैसे हो रही है, सच है क्या ये। तो वो बोला कि हाँ जेन्युइनली ऐसे होता है स्टूडेंट इलेक्शन में। तो हम ये चाहेगा कि प्लीज अरुणाचल का स्टूडेंट इलेक्शन जो भी है, ऐसे मतलब जो भी टीम भी है, आप लोग ऐसे होने ना देने से अच्छा है। अपील करना चाहता है नॉट टू लीडर्स राइट नाउ बट टू एवरीवन जो आप लोग कंट्रीब्यूट करें। आप लोगों को मालूम है अभी भी किसी आंसू का लीडर्स का ऊपर, आई वोंट टेक द नेम, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग बात कर रहे, चिल्ला रहे, ये अच्छा नहीं, अपना टेन्यूर में कुछ नहीं किया है, पैसा खाया है, इतना बड़ा घर बनाया है ऐसे करके। बट द थिंग इज दैट कि ये हिस्ट्री वापस से रिपीट होगा इफ वी रिपीट द सेम थिंग। सो आप लीडर को उठाया कौन है? अभी हम लोग इतना ऐसे बोलने से भी, लेकिन वो तो हम लोग ही दे रहे हैं। सो वी वेरी प्रिसाइज, बिकॉज एपीपीएससी का जो फियास्को हुआ था 1-2 साल पहले में, डोंट थिंक इट माइट नॉट बी रिपीटेड अगेन। ओके, हो सकता है। तो आपका जो लीडर्स उठा रहे हैं ना, कल को आपको नौकरी मिलेगा। एंड अगेन इतना देखो, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, इतना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है ना, वो एक आंसू उठ जाने का आप लोग को सबको बड़ा पोस्ट नहीं दे सकेगा। तो इवन छोटा लेवल में इंसान लोग ऐसे मतलब कैंपिंग करे, जान दे देगा वगैरह।
अंडरस्टैंड द वर्ड, दैट अपना टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहा है ना किसी का ऊपर में, आप सही में देखोगे सही में जेन्युइन है क्या, मतलब करना चाहिए क्या आपको उसको लेके। तो ये जो स्टूडेंट अभी आप लोग जो उठने वाला है कैंडिडेट ऑल्सो, इस पे प्लीज गौर फरमाइए, और जो इंसान लोग वोट कर रहा है इसको भी आप गौर फरमाइए कि इफ यू रिपीट द सेम पैटर्न ऑफ योर वोटिंग राइट्स को आप इसे एक्सरसाइज करता है, द सेम थिंग दैट हैपन लास्ट 10 ईयर में भी, अभी में इतना आवाज होता है, इट्स गोना हैपन अगेन एंड अगेन। जिस नाम इंसान का बदलेगा, ये था ये था ये था, काम सेम होगा। सो दिस इज माय अपील। पर आंसू का कैंडिडेट में ज़्यादा उंगली उठाने से पहले हम वोटर्स लोग से ये बात मैसेज पहुंचाना चाहेगा कि जैसे सिस्टर जीरी बोला ना कि लास्ट टाइम में आप जो पैटर्न रिपीट किया था, आप अगर यही पैटर्न ये साल भी रिपीट करने से तो आपको रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेगा जो लास्ट टाइम को लेकर आप अभी इतना कोस रहा है। तो हम ये चाहेगा कि आप लोग का नया बैच आने से भी डोंट लेट, मतलब वो लोग को ये गंदा चीज़ में फंसने मत दो, लेट देम चेंज, समझ रहे हैं, मतलब ये चीज़ जो हो रहा है ना उसको चेंज होना। ट्रूली वी बिलीव सभी यूनियन से कहीं बढ़कर हम लोग का स्टूडेंट यूनियन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं सोसाइटी का अंदर में, क्योंकि स्टूडेंट वी आर द कमिंग जनरेशन, समझ रहे हैं। हम लोग से ही अगर स्टूडेंट इलेक्शन और पॉलिटिक्स अगर जैसे चल रहा है ना, आप देखिएगा आने वाला पीढ़ी में भी अगर हम लोग का, क्योंकि स्टूडेंट इलेक्शन से ही हम लोग का जनरल इलेक्शन भी आएगा, अगर देखने से वहाँ में देखने से अगर स्टूडेंट इलेक्शन हम लोग चूज़ करेगा कि ये टाइम में वी विल डू समथिंग डिफरेंट, समझ रहे हैं, हम लोग अलग करेगा, हम लोग ऐसे ये मनी कल्चर को नहीं मतलब मोटिवेट नहीं करेगा बोलने से, तो हम लोग का जनरल इलेक्शन भी ये डिफरेंट हो जाएगा। सच बता रहे हैं जेन्युइनली, अरुणाचल बदलेगा हम लोग एक छोटा छोटा स्टेप से भी। तो हम सिस्टर जीरी को ये करना चाहेगा कि आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेगा हम लोग का पब्लिक को जो लोग देख रहा है। माई लास्ट मैसेज विल बी, जितना इंसान लोग देख रहे हैं, द लीडर दैट यू आर चूजिंग, यू आर एक्चुअली चूजिंग इट फॉर योर फ्यूचर। आप अपना प्रेजेंट का भी के लिए थोड़ा सोचो में। मोस्ट ऑफ अस जो दे रहे हैं वो मास्टर्स वाला लोग होता है, एंड बैचलर्स का सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ना, तो अभी आप 3 साल के लिए कर दिया, उसके बाद आपके लिए कुछ, आप निश्चित स्टूडेंट है, आपके लिए कुछ इतना इनिशिएटिव वगैरह हुआ नहीं, बाद में दिस विल ऑल्सो इफेक्ट योर जॉब, जॉब मार्केट में भी आपको इफेक्ट करेगा। बिकॉज अगर अभी का समय में लीडर जो अच्छा से प्रिसाइसली निसी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करता है बोलने से, इट विल ऑल्सो हेल्प ना कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी। हम लोग का देखो कम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ हम लोग का निशी का अंदर भी कुछ अलग अलग क्लास लोग होता है ना, निकालता है, हम लोग कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप वगैरह देगा ऐसे बोल के ना, और फिर हर कम्युनिटी नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ है वहाँ में इतना पढ़ा लिखा वाला नहीं है। तो हम लोग जब एज ए स्टूडेंट यूनियन निशी का, अगर आप निशी स्टूडेंट को ही स्ट्रॉन्ग कर देगा, फिर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा? उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उसका स्किल्स से, उसका वोकेशनल स्किल्स को आप जब ट्रेन करेगा, उसका जब फाउंडेशन ही बिल्ट हो जाएगा ना, तो सोसाइटी बदलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज ए कॉल टू एवरी निशी स्टूडेंट एंड एवरीवन, थिंक ऑफ योर फ्यूचर, the future that you are living for your brothers, your sisters, your coming by, your बहन, आपका बेटा बेटी के लिए जो छोड़ रहे हैं, because leader that you are choosing for today is actually gonna affect what is coming tomorrow. So my appeal कैंडिडेट के लिए हम बोल लिया, but to everyone out there, even मेरा खुद का दोस्त, इवन हम खुद को भी बोलते हैं, आपको लगता है कि 50,000 को इंसान हमको ऑफर के और अंका सामने समय से जाने दे रहा है, हमको कुछ नहीं हुआ होगा, लगता है कभी कभी सोचते हैं ले लेगा, बट द थिंग इज दैट हम लोग को कलेक्टिवली आके करना पड़ेगा। हमको बहुत बार इंसान लोग बोले जी अकेला नहीं होगा, अकेला नहीं होगा, हम भी नहीं बोल रहा अकेला होगा, लेकिन कोई तो होगा। जैसे शी मैच्ड विद द थॉट आई हैड, उनका और मेरा मैच हुआ, उसी का साथ बहुत ज्यादा इंसान है उसका जो मैच हुआ, एंड व्हेन वी कम टुगेदर, हम कलेक्टिवली करेगा ना, इट विल बेनिफिट हम सभी को एज ए सोसाइटी। तो माई अपील इसकी जितना भी स्टूडेंट लोग भी ले रहा है, be very precisely concerned with whatever the steps that you are taking, and let us really work for the welfare of our society. हम लोग का निशी में हम कम इंसान, बहुत इंसान लोग पढ़ाई में अच्छा रिसोर्सेज का बहुत कमी हो जाता है। Let us fill those gaps and lift up those people for the betterment of our society. एंड लास्ट थिंग हम ये बोलना चाहेंगे सिस्टर जीरी, वन टाइम ये शेयर किया था कि एक बच्चा को मिला था वो जो फर्स्ट जनरेशन है, मतलब एजुकेशन में स्टेप इन करने का, मतलब उसका जनरेशन में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वो फर्स्ट बच्चा था जो गवर्नमेंट स्कूल आई थिंक वहाँ में जा रहा था। जिन उसको लेकर भी हम ये बोलना चाहेगा कि अभी जो हम लोग सिचुएशन में करेंटली हम लोग जो इलेक्शन के लिए भी लड़ रहा है, ये जानो कि जेन्युइनली हम लोग का अरुणाचल बोलो, जो भी कुछ सोसाइटी भी बोलो, हम लोग का जनरेशन वी आर समथिंग, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम अचीव करने जा रहे हैं कुछ चीज़ को। एंड हाँ, आपका शायद जनरेशन में आप 3rd 4th 5th जनरेशन होगा एजुकेशन को ग्रहण करने का, पर बहुत सारा मतलब थोड़ा बहुत सारा बस्ती में भी बहुत सारा बच्चा लोग है जो एजुकेशन को
नहीं ले पाए, वो लोग फर्स्ट टाइम मतलब कैपिटल में आकर दे आर एक्सपोज हो रहे हैं एजुकेशन लोग को भी लेकर। और ये आंसू है ना, एंड बहुत सारा लोग बस्ती से आकर यहाँ में आई थिंक बैचलर्स के लिए पढ़ने के लिए आते हैं ईटानगर में भी। तो हम वो ही बोलेगा, अगर इफ दे सी ये आंसू इलेक्शन या फिर जो भी काइंड ऑफ इलेक्शन ऐसे फाइटिंग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो लोग को इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आई ट्रूली वांट टू क्वेश्चन एवरी पब्लिक में भी, क्योंकि अगर पब्लिक लोग पैसा डिमांड ही नहीं करेगा तो कोई पैसा फेंकेगा भी। Exactly. ये है जेन्युइन क्वेश्चन। एंड ये बोलना चाहेगा कि कमेंट्स आप लोग जैसे अभी मीडिया में आप लोग दिखा रहे हैं कमेंट्स करके कि पैसा ही पैसा ही, जब अगर आप कमेंट से भी कहीं बढ़कर आप अपना एक्शन में दिखाएगा, ट्रूली हम लोग का सोसाइटी बदलेगा। एक्चुअली इवन फॉर मी, आई एम द फर्स्ट जनरेशन जो अपना अभी तक हम मतलब बैचलर्स भी कंप्लीट किया है। सो व्हेन आई सी दोस्त बच्चा लोग ना, मतलब रिसेंटली आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अ 7-year-old गर्ल, कितना क्लास 2 ऐसे में था क्या, देमुख में कहीं प्राइमरी स्कूल में जा रहा था। आई टॉक टू था, देन शी टोल्ड मी कि हम जो ये लैपटॉप साइड से आया है, आंटी का साथ भेज रहा है, स्कूल जा रहा है, ऐसे फर्स्ट जनरेशन। सो हम लोग नीचे सोसाइटी के लिए कर रहा है, तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, दीज आर द पीपल जो अभी तक भी है, जो उसका पेरेंट्स कभी पढ़ा लिखा नहीं है, अभी वो क्लास 10 भी नहीं है, कितना है क्लास 7, क्लास 4, क्लास 5, इसमें फर्स्ट जनरेशन है। तो वॉट एवर दैट यू आर डूइंग ना, इट्स आप अगर अच्छा से नहीं करेगा तो आप उतना पैसा लेके अगर बेच रहे हो तो इनडायरेक्टली यू आर किलिंग देयर फ्यूचर। उस पर कल अगर उसका लाइफ नहीं बदलता है, उसमें आपका और मेरा भी उतना ही हाथ होगा जितना वो कैंडिडेट का हाथ है। क्योंकि आंसू जब हम लोग बोलते हैं ये सोसाइटी या तो यूनियन बस कैंडिडेट लोग में डिपेंड नहीं करता, और ना उसका जो कैंपेन कर दे रहे वो लोग लेने, पर हम और आप जितना भी हम लोग ये सोसाइटी से मतलब जुड़ कर है, आप और हम ये आंसू या तो कुछ भी यूनियन को हम लोग बनाता है, ये स्टूडेंट यूनियन है ना। सो हम ये 30 से हम सुना है इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, तो हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लोग जिसको भी वोट मारेगा, वोट मारो मतलब गुड इंटेंशन की, अगर पैसा लिए बोलने से भी अपना कैंडिडेट को अप्रोच करो, क्योंकि देयर इज स्टिल टाइम, समझ रहे ना। अप्रोच करो और बोलो कि भले ही हम लोग पैसा लिए कुछ भी हुआ है, बट आप जो काम करेगा जेन्युइनली काम करो, समझ रहे ना, कि हम लोग स्टूडेंट लोग को देखकर कुछ प्रॉब्लम होने से यू कैन शेयर विद योर कैंडिडेट्स कि हाँ इलेक्शन होने के बाद यू कैन डू दिस। और अगेन अगर आप पैसा लेता है तो आप 3 साल के लिए मौन व्रत पे है। सच्ची में बता रहे, बिकॉज क्या मुंह पे आप उसको मतलब बोलने जाएगी, इसलिए हमको जितना भी स्टार्टिंग में मैं मेंशन किया था, हम क्यों पैसा नहीं ले रहे। अगर किसी का मैनिफेस्टो सुन के अच्छा लगा है ना, आई एम गिविंग देम वोट, कल को लेकिन वो इंसान भी पावर में आके फ्लक्चुएट हो सकता है, बिकॉज इंसान बदलता है पावर में आने का बाद, बहुत कम इंसान होता है जो नहीं बदलता है, एंड देयर आर गुड पीपल एज वेल, बट इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम पावर चकने का और फ्लक्चुएट हो जाता है। तो अगर वो कैंडिडेट जिसको हम उठा रहे हैं वो भी कल को गलत करेगा तो आई विल स्पीक। पैसा नहीं लिया हम तो मेरे मुंह से वो मौन व्रत नहीं है, तो पैसा ले लेने के बाद 3 साल आपका डिग्निटी खत्म, मौन व्रत हो जाता है। तो अगर आप पैसा ले लिए तो कुछ नहीं, आप कैंडिडेट को अप्रोच करो, क्योंकि आप पैसा लिए आप उसको अच्छे से खड़ा होकर, लेकिन जो पैसा नहीं लिए you still have your independent self dignity to exercise. So with this I would like to say you that ये हम लोग का वॉइसेस ऑफ रियलिटी का फर्स्ट पॉडकास्ट था विद सिस्टर जीरी, जो हम लोग का सोसाइटी में करंट चीज टॉपिक चल रहा है आंसू इलेक्शन को लेकर, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बात किया है। एंड इफ यू लाइक दिस पेज और चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आने वाले दिन में वी जेन्युइनली वी गोना टॉक अबाउट हम लोग का सोसाइटी को कैसे अच्छा करना है। मैंने बहुत सारा चीज़ है असली में अरुणाचल में जिसको लेकर असली में हमको बात करना चाहिए, ना ही कमेंट। ये सच बता देगा, कमेंट्स में बहुत कुछ लिख देते हैं हम लोग, पर जब सच का करने का समय आने से मेनी ऑफ देम बैक ऑफ समझ रहे, क्योंकि some things are there कि we are speaking, share this as much as possible, क्योंकि बस 2 या तो 1 दिन का समय है हम लोग का आंसू इलेक्शन आने का, तो एक हम लोग स्टेप डाला है कि to change the society for a betterment of our future ना। तो इसको लेकर हम चाहेगा कि जितना आप शेयर कर पाएगा शेयर करो, ताकि हमारा चैनल का द्वारा एटलीस्ट एक इंसान भी इम्पैक्ट पड़ने से इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। तो या विद दिस सिस्टर जीरी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर चैनल, एंड आने वाले दिन में भी आप दिखाई देगा हमारे सिस्टर जीरी को बहुत बार, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस।